आपने बोला कि आप क्या ही देखेंगे आप? हाँ धोखा, मैंने आपने बड़ा धोखा दिया आपने मेरे को, फिर हम क्या कर सकते थे, अभी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। तो बार बार रिपीटली देखने के बाद नहीं आया तो हम नीचे डॉक्टर की ओटी में चले गए ज़बरदस्ती। वहाँ रूटीन चेकअप कर रहे थे, वो नॉर्मल बैठे थे डॉक्टर। उनसे पूछा कि सर क्या हुआ? बोले वो तो हमने पैर काट दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे काट दिया सर? हमें आप बताया लोगों को बताया भी नहीं और पैर काट पैर दिया? काट दिया, हमें बताया भी। मैडम क्या मांग रहे हैं इनसे हमारे को? क्या हमने कोई पैसे के लिए थोड़ी ही बोला कि पैसे हमारे लेस करोगे, क्या कंपनसेट करेंगे? डॉक्टर बोला मेरी टांग ले लो, टांग लेने से क्या होगा? अच्छा ये बताइए, जब अस्पताल वालों ने ऐसा किया आपसे एक बार पूछा था? ऐसे नहीं पूछा था। पहले डाकू होते थे वो सिर्फ बंदूक दिखा के पैसे लूटते थे। आप लोग भगवान के नाम पे पैसा भी लूट रहे हो और हमारे शरीर का अंग भी ले रहे हो। कम से कम पैसे ले लो, हमारा शरीर तो मत लो। लेकिन उन्होंने नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैडम। उन्होंने बिल्कुल नेग्लिजेंस है। अगर ये चाहते तो मेरी वाइफ का पैर बच जाता। बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, बहुत गलत किया उन्होंने। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से जो मामला सामने आया वो शायद आपको झकझोर कर रख देगा। एक महिला का पैर टूटता है, इलाज के लिए उन्हें BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनके पैर में महज एक रॉड डालनी होती है, लेकिन उस रॉड डालने की वजह से उनका पैर तक काट दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब पैर काटा जाता है, ना ही उस महिला को, यानी कि जिनका इलाज किया जा रहा है, ना ही उस महिला को इत्तला दी जाती है और ना ही उनके परिवार को इसके बारे में कोई भी जानकारी दी जाती है। और इसके बदले में उन्हें लंबा चौड़ा लाखों का बिल थमा दिया जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों ये शख्स BL कपूर अस्पताल के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं? कितनी लापरवाहियां यहाँ पर अस्पताल के सामने आई हैं? कितनी लापरवाहियां यहाँ की डॉक्टर के सामने आई हैं? ये पूरा मामला आपको बताएंगे। एंड तक इस खबर को ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विनोचा। क्या कुछ है, पूरा मामला बताइए एक बार। मैम 1 जनवरी को मेरी वाइफ को पैर में लगी थी, गिर गए थे वो, तो उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। तो उसके लिए हम इनको दिल्ली में हमने इनको BL के हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर इन्होंने 2 तारीख को मेरी वाइफ के पैर में रॉड डाली है। रॉड डाल के इन्होंने हमारी 6 तारीख को हमारे को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया कि नॉर्मल सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जनवरी को हम लोग 6 जनवरी को वापस घर पे आ गए। तो क्योंकि हम लोग टैगोर गार्डन दिल्ली में रहते हैं, हमारा घर 2nd फ्लोर पे है और घर में लिफ्ट ना होने के कारण तो हमने कहा था कि लाने ले जाने में दिक्कत होगी, तो क्या आप ये पॉसिबल है कि आप यहाँ से भेजेंगे? उन्होंने कहा हाँ फुली एश्योर्ड कि हम भेजेंगे अपने यहाँ से, हमारे डॉक्टर हमारी टीम में से कोई बंदा जाएगा और वो आपके घर पे आके ड्रेसिंग कर जाएगा। तो हमने भी कहा रॉड डलिए, नॉर्मल प्रोसीजर है, ड्रेसिंग करने के लिए घर पे आएगा। तो ड्रेसिंग करने के लिए जब घर पे आया तो उस टाइम मैं घर पे नहीं था, खाली बच्चे थे और ये मेज वगैरह थे। कौन सी तारीख की बात है? घर पर किस तारीख को आए थे? वो आए थे 15 जनवरी को। तब तक सब कुछ ठीक था, 1 से लेकर 15 के बीच में? पेन हो रही थी इनको, हम पेन के लिए बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि पैर में ना सेंसेशन नहीं है, इनको पता नहीं लग रहा। जैसे हीटर लगाया था हमने घर में तो पैर में हीट नहीं आ रही थी। तो उनको बोला डॉक्टर को हमने, तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो घर पे आएगा चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 को डॉक्टर आया घर पे, तो उसने चेक किया। तो मैं उस टाइम घर पे नहीं था, तो उसने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन पे बात की कि मैं आ जाऊँ। बोला कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन पट्टी करनी है, मैं करके चला जाऊँगा और आपके साथ मैं सारी फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगा। कोई डॉक्टर विकास करके आया था, डॉक्टर BLK की टीम से ही, डॉक्टर ईश्वर बोरा की टीम से ही था वो। क्योंकि वहाँ हम उसको देखते थे, मैंने कहा ठीक है वही रिलायबल पर्सन है, वही चेक करता है। रोज़ वो डॉक्टर साहब के साथ राउंड पे ही आता था। तो जब भी वहाँ पर आते थे वो राउंड पे, तो वो आया घर पे, उसने पट्टी करी। तो उसने कहा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देख लिया है। 15 तारीख की बात बता रहे हैं? 15 जनवरी को उसने देख के गया था और उसने बोला मैं सारी पिक्चर्स आपको शेयर कर दूँगा। लेकिन उसने मुझे कोई पिक्चर शेयर नहीं की। 17 को मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ये अभी भी पेन कर रही है, लगता है आप जो कर गए हैं ड्रेसिंग वो प्लास्टर ठीक से बना नहीं है। तो बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप ना नेक्स्ट इनको अब करने के लिए आप इनको वहाँ ले आना, डॉक्टर साहब खुद देख लेंगे। मैं कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। तो बोला आप कभी भी आ जाना। मैं कहाँ आऊँ? तो बोला चाहे हरिनगर लोटस हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर साहब नर्सिंग होम में बैठते हैं वहाँ, या BL के ले आना इनको। मैं कहा ठीक है। तो हम इनको फिर ना उस दिन रात को 20 तारीख को इनको पेन हो रहा था, तो मैं इनको फिर दोबारा ले गया वहाँ पे। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा लोटस में बैठेंगे डॉक्टर साहब। तो मैं लोटस नर्सिंग होम हरिनगर ले गया। वहाँ से उन्होंने देखा, पैर को खोला तो पैर में इतना बड़ा वाउंड था, खुला हुआ था पैर। तो मुझे लगा स्टिचेस की वजह से। मैंने बोला डॉक्टर बोले कि इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं आप इनको फटाफट तुरंत BL के लेके जाओ, इनका पैर में इन्फेक्शन है और घर में ड्रेसिंग करने से वो ठीक नहीं होगा, आप इनको वहीं लेके जाओ। मैं ठीक है। हम इनको 20 तारीख को तुरंत वापस BL के लेके चले गए
और BLK में ले जाके उन्होंने वही बस पट्टी ड्रेसिंग करते रहे 2-4 दिन। बोले कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, इन्फेक्शन दूर कर रहे हैं, इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे इन्फेक्शन ठीक, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। मैं कहा सर इन्फेक्शन हो नहीं रहा ठीक, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इनके पैर में सेंसेशन वगैरह कुछ नहीं आ रही थी। तो बोले कि हम इनको इतने महंगे 5-5 हज़ार रुपये के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हमने कहा ठीक है, लेकिन 25 तारीख को अल्टीमेटली बोलते हैं कि पैर में ब्लड में क्लॉटेज है तो हमें बाईपास पैर की वस्कुलर करनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है करो जो करना है सर, आप बताओ, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो हम कहीं और ले जाते हैं, गंगाराम ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पे विश्वास रखो, जो हम कर सकते हैं यहाँ बेस्ट है। हमारे पास यहाँ वस्कुलर की टीम भी इतनी अच्छी है, प्लास्टिक सर्जन की टीम भी इतनी अच्छी है। कोई वस्कुलर में थे डॉक्टर सुहेल और प्लास्टिक सर्जन में डॉक्टर राहुल थे। उन्होंने कहा हम सारी टीम है यहाँ पर, पूरा हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप चिंता ना करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इलाज यहाँ होता है, इंटरनेशनल लोग बाहर से यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। हमने भी विश्वास किया क्योंकि हमारा डॉक्टर नरगेश ने रेफरेंस किया था यहाँ के लिए, तो हम विश्वास करते रहे। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इनसे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ। जो भी इनसे कह रहे थे कि इन्फेक्शन जो है, जो ये हुआ एक्चुअली, अब क्या हुआ 26, 27, 28 को एपिसोड ये बार बार होते रहे। इन्होंने फिर दोबारा एक सर्जरी करी, छोटी सी एक सर्जरी कह रहे कि हमें सर्जरी करनी है कि हमें पैर में इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए डिब्राइटिंग पता नहीं क्या बोल रहे थे कि वो करनी है हमारे को। हमने कहा ठीक है। हम इन बिटवीन डॉक्टर नरगेश से, जिसने हमारे को डॉक्टर ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारे को यहाँ भेजा था, तो हमने उनसे बोला कि सर कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर्स पे आपको फेथ करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। हम फेथ करते रहे, वो रेगुलर अपना पट्टी ड्रेसिंग बस जो करते थे वही करते रहे। और लेकिन इसके पैर से रोज़ ब्लड की सोकेज होती थी, तो हम कहते थे कि क्यों हो रही है सर? बोले क्योंकि हमने वस्कुलर किया है, अब ब्लड की सही हो गया। पैर कब काटा उन्होंने? इन्होंने काटा मैडम 4 फरवरी को। आप लोगों को इत्तला दी थी कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इन्होंने बोला हमारे को 20 तारीख से ऐसे बोले कि हम इसका बस इन्फेक्शन क्लियर कर रहे हैं। और इन्होंने जो वस्कुलर किया था, क्योंकि ब्लड आता था, तो हम इनको बोला ब्लड क्यों आता है? बोले कि हम इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। 4 तारीख को भी जब तक ये लेके गए ना, मुझे बोला मैं एक्सप्लोर करके देख रहा हूँ उसको कि क्या दिक्कत है, अगर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ तब जाके हमें ऐसा करना पड़ेगा। मैं कहा सर ऐसा कैसे कर दोगे, हमें बता के करोगे? बोले बिल्कुल आप चिंता मत करो, 2 घंटे का 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद 1 घंटे की सर्जरी अलग से है अगर हमें इम्पोर्टेशन करनी होगी तो, और हम आपको बता के करेंगे। ये डॉक्टर क्षितिज ने कहा था कि हम आपको बताएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया ना हमारे को बताया। हम वहाँ 4 तारीख को जब सुबह इनको लेके गए, ब्लीडिंग हुई सीवियर, तो हम 8 तारीख को वो अंदर OT में ले गए इसको। 10 बजे करीब डॉक्टर ने कहा कि भाई हम ऐसे इनको वहाँ लेके जा रहे हैं और एक्सप्लोर करके देखेंगे और आपको बताएंगे जो भी होगा। मैंने कहा ठीक है, हम बार वेट कर रहे हैं सर, बताना प्लीज़। बोले ठीक है, क्योंकि मेरा तो रो के वहाँ बुरा हाल था, समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या करा कि जी हमारे को 12-1 बज गए, कोई बाहर नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं डॉक्टर को अपनी साइड से फ़ोन कर रहा था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो बार बार रिपीटली देखने के बाद नहीं आया, तो हम नीचे डॉक्टर की OT में चले गए ज़बरदस्ती। वहाँ रूटीन चेकअप कर रहे थे, वो नॉर्मल बैठे थे डॉक्टर। उनसे पूछा कि सर क्या हुआ? बोले वो तो हमने पैर काट दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे काट दिया सर? हमें बताया, लोगों को बताया भी नहीं और पैर काट दिया? हमें बताया भी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे काट दिया सर? बोले वो इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल हो रहा था इसलिए हमने पैर काट दिया। मैं कहा सर ऐसे कैसे? आप तो बोले थे हम बताएंगे आपको, अगर होगा तो उसका स्केल देंगे कि कहाँ से काटेंगे, सब चीज़ हमारे से बताएंगे। कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, काट के आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमने अब नहीं काट दिया। हमारी तो जान निकल गई, रो के बुरा हाल हो रहा था, तब सबसे यही है। और उन्होंने 23 लाख रुपए का बिल भी बना दिया। अच्छा, आपने पे किया अभी वो बिल? बिल्कुल मैडम, 19.5 लाख रुपए इंश्योरेंस से पे किया। अच्छा। और 3.5 लाख रुपए बस नहीं इन्होंने लिए कि कोई बात नहीं आप जाओ। आपने जैसा भी बताया कि इस तरीके की, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं, डॉक्टर ईश्वर बोल रहे हैं मैं अपनी जेब से भरूँगा। अच्छा, इतनी बड़ी जो लापरवाही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किए आपकी पत्नी का जो पैर है वो काट दिया गया, आपने कोई FIR करवाई अस्पताल के खिलाफ या उन डॉक्टर्स के खिलाफ? हाँ मैडम, हमने क्रिमिनल वो दी है, कंप्लेंट दी है। कहाँ पर दी है? ये प्रसाद नगर थाने में। प्रसाद नगर थाने में कंप्लेंट दी है। कोई कार्रवाई अब तक हुई हो इस मामले कुछ में? कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। डॉक्टर्स ने कोई माफ़ी मांगी हो, ऐसा कुछ उन्हें पछतावा हो? डॉक्टर को बहुत पछतावा, उसने कहा मेरे को बहुत गिल्ट है, उसने कहा मेरा पैर काट लो। डॉक्टर ईश्वर ने बोला वो सब मेरे पास वो। आपने बोला नहीं, ये तो आपको पहले करना चाहिए था, आपने किसी महिला का इस तरीके से पैर काट दिया, ऐसा कुछ? वो कह रहे हैं ऐसा हो जाता है कभी कभी, भगवान की भरोसे हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है डॉक्टर। मैंने डॉक्टर रहो कि आप साइंस पे इतना विश्वास करते हैं, हम इतने बड़े हॉस्पिटल में आए उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। कह रहे हैं इन्फेक्शन किस कारण से हुआ पता नहीं हमारे को, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये मैंने वहाँ से सेकंड ओपिनियन लिया, उन्होंने साफ बोला है कि ये जिन्होंने रॉड जब डाली है तो इनसे आर्टरी रप्चर हो गई है। डॉक्टर का साफ कहना था कि इनसे आर्टरी रप्चर हुई है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते इन्होंने कंट्रोल नहीं किया उसको
और अगर ये चाहते तो ये शायद बच सकता था, और अगर भगवान ना करे करना भी पड़ता तो एम्पुटेशन का स्केल बहुत नीचे होता। जो इन्होंने फैलाते फैलाते इन्होंने यहाँ तक ऐसे कितना पैर काट दिया आपकी पत्नी को? मैडम अबव नहीं हो गए। अबव नहीं काट दिया। कैसी हालत है उनकी? बहुत बड़ी मुश्किल से उसको स्टेबल करा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्ज़ाम्स हैं मेरे बेटे के बोर्ड के। अब अभी बात करने की हालत में है वो, हम कर सकते हैं बात उनसे? शायद देखो आप बात करके देखेंगे आपको पता लग जाएगा। बहुत मुश्किल से उसको स्टेबल किया हमने। तो देखिए एक अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। एक महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, उनका पैर टूट गया था और उसके बाद जो पूरी कहानी है वो आपने खुद सुनी है इनकी ज़ुबानी। वो जो अस्पताल है कौन सी जगह पर है? BL के राजेंद्र प्लेस जी। ठीक है, एक बार चलते हैं, इनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि उनकी जो हालत है वो काफ़ी दिन बाद स्टेबल हुई है। एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद एक महिला का यहाँ पर जो है पैर काटना पड़ा। कैसी तबीयत है अभी आपकी? ठीक है, पेन हो रहा है अभी? हाँ पेन बहुत है। अच्छा ये बताइए, जब अस्पताल वालों ने ऐसा किया आपसे एक बार पूछा था? नहीं वैसे नहीं पूछा था कुछ मेरे को जब से कुछ। आपके पैर में रॉड डाली थी तब से आप जिक्र कर रही थी कि आपके दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ है। डॉक्टर ने उस पर कोई काम किया था? नहीं कोई काम नहीं करता, मेरे को तो कुछ नहीं पता, बिना पूछे कर दिया। आपको भी नहीं बताया कि आपका पैर काटने जा रहे नहीं मेरे को भी नहीं बताया कि हैं? ना मेरा, आपके परिवार को बताया? नहीं मेरे परिवार को भी नहीं बताया। अभी जैसे उन्होंने पूरा आपका पैर ऐसे काट दिया, अभी तकलीफ हो रही है? अभी भी वैसे ही है? हाँ वैसे पेन बहुत है, बहुत ज़्यादा ही पेन है। अभी क्या बोला है, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे 2-3 महीने देखेंगे, अभी फिर पता नहीं क्या करेंगे। अभी कुछ बता नहीं रहे अभी। कुछ भी नहीं बताया? नहीं आप इस पूरी वारदात के लिए या हादसे के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? हाँ डॉक्टर ईश्वर कर चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, मैं करूँगा सब कुछ। अच्छा, कह रहे थे कि हाँ हाँ जी। आपने बोला कि आप क्या ही देखेंगे आप? मैंने पूछा क्या देखो, कहता मैं देख लूँगा बाद में। हाँ धोखा, मैंने आपने बड़ा धोखा दिया आपने मेरे को, कि हम क्या कर सकते थे, अभी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। मैंने आपने बताया भी नहीं मेरे को, बस यही बात। इस पूरे हादसे के बाद अभी आपकी क्या मांग है? मैडम क्या मांग रहे हैं इनसे हमारे को? क्या हमने कोई पैसे के लिए थोड़ी बोला कि पैसे हमारे लेस करोगे, क्या कंपनसेट करेंगे? डॉक्टर बोला मेरी टांग ले लो, टांग लेने से क्या होगा? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मेरे कहने का चाहते मतलब हैं ये कि है। ऐसा किसी के साथ ना हो जो इन्होंने हमारे साथ किया, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करें ये लोग। इतना गलत इन्होंने कहा, हम आप पे हमारे पे विश्वास करो, हम सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, हम सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, पूरी नेग्लिजेंस, 100% नेग्लिजेंस है। रॉड डाली ही इन्होंने गलत डाली है। आज डेट में एक रॉड एक देसी डॉक्टर डाल लेता है। हमारी गलती हुई कि हम इनके पास ले गए। BL के हॉस्पिटल में जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो किसी दुश्मन को भी रेफरेंस नहीं दूंगा कभी ज़िंदगी में वहाँ जाए। इन्होंने बिल्कुल वहाँ पर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। इतनी रॉड, एक नॉर्मल प्रोसीजर रॉड डालना, वो रॉड ढंग से नहीं डाली, जिसकी वजह से इतना इन्फेक्शन। बिल्कुल ठीक थी मेरी वाइफ, बिल्कुल ठीक। यहाँ से गए हम, फर्स्ट क्लास हम तो बाहर थे, वहाँ से आए, बस गलती होगी कि इनके यहाँ चले गए हम। नहीं तो रॉड हम कहीं भी देसी जगह डलवा लेते, कभी दिक्कत नहीं आती। जो आ रहा है सब ये कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ इन्होंने रॉड ही गलत डाली है, रॉड की वजह से रप्चर हुआ, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ते 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 यहाँ तक बात पहुँच गई है। और जो रॉड डलने के बाद भी वो देख लेते, 15 तारीख को भी डॉक्टर विकास अगर बता देते तो मेरी वाइफ का पैर बच जाता। और जब वो रॉड के लिए हम उनको बोलते थे कि सर इतनी ब्लड की शॉर्टेज आ रही है, तो बोलते थे ऑर्थो वाले आके देखेंगे, ऑर्थो वाले बोलते वस्कुलर वाले देखेंगे। बस हमारे को ये गेम टाला-मटोली करते रहे कि हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है, चिंता मत करो। क्या लग रहा है आपको, अपना बिल बनाने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी? बिल बनाने के लिए सिर्फ लापरवाही हुई है। इन्होंने जितना पैसा हमसे लूट सकते थे मैक्सिमम इन्होंने 23 लाख रुपए का बिल, मतलब पहले जब रॉड डाली थी 3,56,000 का बिल बनाया था। उसके बाद जब इन्होंने अब कराया तो इन्होंने 23,07,000 रुपये का बिल बनाया था, जिसमें से सब पैसे इन्होंने ले लिए। और बस सिर्फ पैसे के चक्कर में मुझे लगता है ये बेवकूफ़ गेम प्लान बनाते गए, हमारे को बहुत ज़्यादा तंग किया। आप जो ये कर रहे हो ना, पहले डाकू होते थे वो सिर्फ बंदूक दिखा के पैसे लूटते थे। आप लोग भगवान के नाम पे पैसा भी लूट रहे हो और हमारे शरीर का अंग भी ले रहे हो। कम से कम पैसे ले लो, हमारा शरीर तो मत लो। लेकिन उन्होंने नहीं, कुछ नहीं किया मैडम। उन्होंने बिल्कुल नेग्लिजेंस है। अगर ये चाहते तो मेरी वाइफ का पैर बच जाता। बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गलत किया। सच में अगर ये चाहते तो सिर्फ
पैर बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत नेगलिजेंस किया और जिस वजह से ये पैर इन्होंने पूरा ही काट दिया। लाइफ भर के लिए बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत दिक्कत आने वाली है आगे। अपना बिल बनाने के चक्कर में जो भी करते रहे, टाइम बनाते रहे, खाली इंश्योरेंस होती है ना, इन लोगों को होता है कि बंदे की कितनी पॉलिसी है, कितना उसको हम खर्च कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम। मुझे डॉक्टर ने दूसरे ने बोला जिससे हमने सेकंड ओपिनियन लिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, डॉक्टर एम्स के हैं वो, उन्होंने साफ ये बताया कि भैया ये आपको देखना अभी कितनी मल्टीपल सर्जरीज करेंगे, जब तक आपको निचोड़ सकते हैं निचोड़ेंगे और एट द एंड ऑफ डे एम्पुटेशन कर देंगे। और वही बात सच हुई। हमें तो एम्पुटेशन के नाम से ही डर लग रहा था कि ऐसा कैसा कर देंगे, और उन्होंने बस कर दिया हमारे साथ ये, और बताया भी नहीं। ये बोल रहे थे एक्सप्लोर करेंगे, हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको बताते हैं, और कुछ नहीं बताया। और बाद में मेरे पास डॉक्टर का वीडियो है पूरा, उसने बोला कि हम तो कर दिया। हमने कहा ऐसे कैसे कर दिया सर, हमें बताते आप। बोले आपका फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन नहीं मिला, हम बाहर खड़े हैं, हम ओटी के बाहर गए, घर थोड़ी चले गए थे, हम तो वहीं खड़े थे। लेकिन बस इन्होंने कर दिया ऐसे ही। बहुत गलत काम किया, बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया। बस वहाँ पर तो मुझे यही था कि मैं इनको अपनी वाइफ को किस तरह स्टेबल करके, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल था। मैं उसको सेटल करके धीरे धीरे बस अब घर ले आया हूँ। अब देखते हैं फर्दर हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन ठीक है, अब ये गलत काम हुआ है बहुत, क्योंकि मुझे पहले ये था कि अपनी वाइफ को संभालूँ। अगर मैं उसी टाइम पर वहाँ पर ऐसा कोई हाइपर हो जाता या गलत रिएक्ट लेता तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। इसीलिए हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम जो कंप्लेंट करी है हमने, देखते हैं इस पर क्या एक्शन। पुलिस कोई क्यों एक्शन नहीं ले रही अब तक? अभी तक तो कुछ एक्शन नहीं लिया। कितनी तारीख को कंप्लेंट की थी? हमने कंप्लेंट की है कुछ 4 तारीख को हुआ ना ये इंसिडेंट, और हमने, क्योंकि वाइफ मेरी सेटल नहीं थी, हमने इसकी कंप्लेंट दी है 11 तारीख को शायद। तो अभी तक कुछ हुआ है? आज 15 तारीख है। कुछ भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक, नहीं कोई कंप्लेंट, कोई अभी तक कुछ हमारे को आया नहीं ऐसा। हमने इनसे 24 जनवरी से रेपिडेटली हम पेपर्स मांग रहे थे कि सर हमारे को हमारी वाइफ के पेपर्स दे दो, हम किसी और डॉक्टर से ओपिनियन ले लें। इन्होंने पेपर्स नहीं दे रहे थे हमारे को। 25 तारीख से रिक्वेस्ट करते इनको, जब हम 26 तारीख को बहुत ज़्यादा हाइप हुए, जब इन्होंने बाईपास कर दी कि सर हमारे को पेपर्स दो, हमें किसी का सेकंड ओपिनियन लेना है, तब भी इन्होंने हमारे को सिर्फ 1 फरवरी को सिर्फ मेडिकल समरी प्रोवाइड की है। आप ये मेडिकल समरी देखोगे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि आप जाएं उन्हें कहीं और लेकर। मैडम आप ये देखो, इतनी लापरवाही। 1 तारीख को जो मेडिकल समरी दे रहे हैं, मैं ये देखो, इस पे इन्होंने लिखा है कि आफ्टर असेसमेंट डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर बोथ बोन लेग विद इम्प्लांट इन, ये इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि किस लेग का हो रहा है, लेफ्ट का हो रहा है, राइट का हो रहा है, डॉक्टर क्या देखेगा। कितनी बड़ी इनकी लापरवाही है। इन्होंने इसमें ये नहीं लिखा कि लेफ्ट या ना हमारे को एक्सरे दिए, खाली एक्सरे की रिपोर्ट्स दे दी, और ये भी नहीं लिख रहे कि लेफ्ट लेग है राइट लेग है, कुछ भी नहीं लिख रहे। कुछ बताया ही नहीं क्या कि लेफ्ट है राइट है, कुछ हमें तो पता था ये लेफ्ट लेग है, लेकिन अगर हम मेडिकल समरी के बेस पे किसी के पास जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है। ये देखो आप, इसी में इतनी इनकी लापरवाही है, तो आप ये सोचो कि इन्होंने क्या किया। मेडिकल समरी में इतनी लापरवाही है, तो आप इन्होंने केस के साथ क्या किया होगा, आप यही देख लो, इसी से अंदाज़ा लगा लो आप। एक महिला को पैर टूटने के बाद बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यह हादसा होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक उस महिला का इलाज किया जाता है, और 4 फरवरी को ना उस महिला को बताया जाता है, ना ही उनके परिवार को इत्तला दी जाती है, और उस महिला का पैर काट दिया जाता है। महज पैर में रॉड डलवाने के लिए ये लोग बीएल कपूर अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाकर इन्हें क्या हासिल होता है वो आपने इनकी बीती खुद सुनी है। किस तरीके से लापरवाही भरा ये मामला आया है। हालांकि जब हमने इनसे पूछा कि आपकी अब क्या मांग है, इन्होंने कहा ना ही हमें पैसे चाहिए, ना ही हमें कुछ चाहिए, हम सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जिस तरीके का हादसा इनके साथ हुआ है, जिस तरीके का दुखों का पहाड़ इनके परिवार पर टूटा है, ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस अस्पताल में किसी दुश्मन को भी ना भेजा जाए, क्योंकि सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए उन्होंने इनकी पत्नी का जो पूरा पैर है वो ही काट दिया। अब उस महिला की यहाँ पर हालत क्या होगी मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाऊंगी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक सही इंसान को इस तरीके से ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया गया, उसके बाद उस महिला की हालत क्या होगी। परिवार को देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर टूटे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने के लिए इस खबर को आगे तक बताना चाह रहे हैं ताकि कोई भी उस अस्पताल में ना जाए। डॉक्टरों का नाम इसमें आया। डॉक्टरों ने बिल बनाने के लिए अच्छा खासा इनको गुमराह किया, बार बार कहते रहे ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ वो इस वक्त आपके सामने है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अस्पताल के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं वो भगवान ही जब शैतान का रूप ले ले तो उनके लिए क्या कुछ सज़ा यहाँ पर मुकर्रर की जानी चाहिए। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।